का स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज आप लोग के लिए 3 अपडेट आई है और तीनों एक ही जोन से आपको अपडेट देखने को मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक सभी स्टूडेंट बने रहना और जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना पल पल की अपडेट के लिए। तो देखो, जो आपकी फर्स्ट अपडेट है ना, वो आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे जो कि आपकी हुबली जोन से अपडेट है। तो ये आपको सभी को पता है, यहाँ से आपकी 4th डीवी आ चुकी है फाइनली। तो 4th डीवी के बाद इनकी तुरंत बाद बोल सकते हो या थोड़े दिन बाद इनकी यहाँ पे प्रोविजनली पार्ट पैनल 6 यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इनकी देखो 3 अपडेट आई है टोटल। तो पहली अपडेट ये है और सेकेंड अपडेट भी इनके साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली से ही अपडेट है। पर इनमें कैसे नोटिस फॉर टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट आई है। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा क्या लिस्ट है। और जो थर्ड अपडेट है, थर्ड अपडेट भी ये साउथ वेस्टर्न, देखो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से ही अपडेट आई। तो ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, पूरा मेडिकल को लेकर अपडेट है। तो इसमें बहुत से छात्रों को जो कि अनफिट किया गया A2 to B1 मेडिकल कैटेगरी में और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जिनको फिट किया गया B2 to C1 मेडिकल कैंडिडेट्स को। तो पूरा लिस्ट देखेंगे, अपडेट देखेंगे। तो पहले अपडेट बात कर लेते प्रोविजनली पार्ट पैनल 6 की। तो देखो ये दिनांक भी देख सकते हो, 27/9/2024 की दिनांक में आपको देखने को मिली है। तो देखो यहाँ पे प्रोविजनली पार्ट पैनल 6 यहाँ पे आपकी फाइनली जारी हो गई है हुबली जोन से। तो यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे सब आपके बताए गए कब से कब आपकी पीटी क्या सब कुछ चलेगा। बाकी आपको ये भी बताया गया कि आपका जो सेकेंड फेज के आपको पता है हुबली जोन से यही एक ऐसा जोन है जिसकी खाली अभी तक सेकेंड डीवी आई है, जो कि आपकी कंडक्ट की गई थी 19/8 से लेके 2024 से लेके 21/8 बीच में, जो कि थी फाइनली हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो प्रोविजनली पार्ट पैनल 6 टोटल यहाँ पे जो आपकी 6 पैनल आई है हुबली जोन से, उसमें टोटल 456 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पे देखो 456 कैंडिडेट इन लेवल 1 पोस्ट 7 CPC पे मैट्रिक्स इन साउथ वेस्टर्न रेलवे रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका अगेंस्ट दी, यहाँ पे सब कुछ दिया गया। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट मेड नोट देयर फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको यहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स का रोल नंबर दिया है, प्लस यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे पूरा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। आपके रोल नंबर के सामने आपके यहाँ पे कैटेगरी भी आपको अलॉटमेंट कर दी गई सभी कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट वर्कशॉप दिया है, तो इनका यहाँ पे रोल नंबर मतलब इनको ये पोस्ट अलॉट की गई है। देखो यहाँ पे असिस्टेंट CNW कैरेज एंड वेगन के अंदर देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 10 कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉट किया है। डीजल के अंदर 4 कैंडिडेट सिलेक्शन। असिस्टेंट लोको शेड के अंदर टोटल 3 लोग को यहाँ पे सिलेक्शन दिएगा। असिस्टेंट पॉइंट्समैन में देखो कितने लोग को यहाँ पे दिया है, टोटल 58 कैंडिडेट्स को यहाँ पे असिस्टेंट पॉइंट्समैन की भी पोस्ट यहाँ पे दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंदर। और यहाँ पे देखो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंदर 8 कैंडिडेट। असिस्टेंट ट्रैक मशीन SWR के अंदर देखो यहाँ पे कितने लोग को 73 लोग को यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया है। बाकी देखो TLAC TRD ट्रैक मेंटेनर, यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 यहाँ पे देखो कितने टोटल यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो पोस्ट अलॉटमेंट की गई यही टोटल 290 पोस्ट यहाँ पे आपकी सिर्फ TVM जो कि आपके ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की यहाँ पे टोटल 290 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 456 का ये आपकी पार्ट पैनल 6 यहाँ से जारी हुई है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट थी। बाकी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, बस यही लास्ट अपडेट है जो कि यहाँ पे प्रोविजनली आपके 456 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब सेकेंड अपडेट के बारे में देख लेते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोग को सभी को पता है। यहाँ पे इनकी टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है हुबली जोन से। आप लोग को ये भी पता होगा कि यहाँ पे आपके जो सेकेंड फेज के जो एग्जाम चले तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो कि एब्सेंट हो रहे हैं और अनफिट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 नोटिस आई है ऐसे। तो पहली नोटिस ये है, इसके बाद में सेकेंड नोटिस बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को सभी को पता था कि 19/8/2024 के इनकी सेकेंड डीवी चली थी, 21/8/2024 तक चली थी, मतलब इनके बीच में कंडक्ट हुई थी। बट इसमें क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे देखो दिया है रेलवे हॉस्पिटल एट हुबली आर फाउंड टेम्पररी अनफिट फॉर द वेरियस रीजन एंड एडवाइज्ड फॉर करेक्शन सर्जरी बाय रिस्पेक्टिव रेलवे हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ऐसे 11 कैंडिडेट्स है जिनका यहाँ पे टोटली यहाँ पे स्टूडेंट्स को टेम्पररी अनफिट कर दिया गया। और किस कारण से यहाँ पे किया गया ये भी आप लोग को यहाँ पे दिखाया। देखो यहाँ पे MC डेट जो था यहाँ पे सभी को दिया है, किसी का 23, किसी का 31, किसी का 4 तारीख है, किसी का यहाँ पे देखो 9 तारीख था, किसी का 31 था। तो सबका तो यहाँ पे जो फिटनेस का कारण है जो अनफिट, वो मोस्ट ऑफ यहाँ पे आप लोग जो स्टूडेंट्स बोलते हो कि नहीं होते। तो इसमें देखो जो टेम्पररी अनफिट RT साइडेड हाइड्रोसिल, तो हाइड्रोसिल के वजह से बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे अनफिट किया गया। यहाँ पे देखो BL हाइड्रोसिल है, किसी के
लिए, किसी का टेम्परेरी अनफिट फॉर 3 मंथ के लिए इनको अनफिट कर दिया गया। तो बहुत सारे कारण है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, तो सभी के सभी आप लोग जल्द से जल्द अपना यहाँ पे जो भी है सब अपना जो भी है सर्जरी, जो भी हाइड्रोसिल का जो भी जिसको प्रॉब्लम है वो सब अपना करा लेना, तब जाके आप लोग को एक और मौका यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ इन्होंने बोला है, यहाँ पे देखो, द अबव मेंशन कैंडिडेट आर हियर बाय एडवाइज टू रिपोर्ट along with the necessary fitness certificate and clinical report in 2 sets of Xerox copy within the stipulated period from the date of issue of the medical certificate mentioned about to railway recruitment cell। ये आपका पूरा एड्रेस दिया गया है, तो आपको इसी में लेके जाके आपको सबमिट करना होगा। तो ये आपको टाइम दिया गया है थोड़ा, तो आप लोग जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अनफिट हुए तो सभी करा लेना। तो देखो ये आपकी अपडेट, अब आपकी जो तीसरी अपडेट है वो भी आपको अनफिट से रिलेटेड ही अपडेट है। देखो यहाँ पे ये भी हुबली जोन ही है, 27 तारीख का डेट भी है। तो यहाँ पे देखो, नोटिस फॉर मेडिकली अनफिट कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट इन B2 to C1। देखो ये तो फिट थे B2 to C1, बट इनके पास वो पोस्ट नहीं थी। तो यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन एंड नो पोस्ट अलॉटेड टू देम ड्यू टू द नॉन एबिलिटी ऑफ वैकेंसी। यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी ना ये सीट की। अगर B2 से लेके C1 की कोई वैकेंसी जब अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको कैसे पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, सबमिशन ऑफ द अपील अगेंस्ट द डिसीजन, यहाँ पे फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन अथॉरिटी अगेंस्ट, यहाँ पे आपका वही नंबर दिया है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ दिया गया। जो मेन पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको पढ़कर। ये आपको सभी को पता है, सेकेंड फेज जो यहाँ पे देखो बहुत कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट हुए हैं, और स्टूडेंट्स जो बोलते हैं ना कि एब्सेंट नहीं होते, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो डीवी वेट कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था सेकंड डीवी में हुबली जोन से, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि सभी को पता है 19 से लेके 21 के बीच में जो इनका डीवी चला था सेकंड डीवी, उसमें बहुत एब्सेंट हुए थे। तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ द कैंडिडेट हु आर फाउंड अनफिट इन A2 to C1, मतलब जो A2 कैटेगरी था उसमें और C1 कैटेगरी में ये लोग सभी स्टूडेंट्स अनफिट पाए गए। एंड सम ऑफ द कैंडिडेट हु आर फाउंड अनफिट इन A2 to B1, देखो A2 to B1 में भी स्टूडेंट्स अनफिट है, एंड फाउंड फिट इन B2 to C1। बट देखो B2 से लेके C1 में जो फिट है, बट उनके लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट ही नहीं अवेलेबल। जो पोस्ट अवेलेबल था वो A2 से लेके B1 में था या A2 से लेके C1 में था। इसके कारण ये सभी को यहाँ पे अनफिट कर दिया गया। और यहाँ पे बोला गया है ये नोटिस के विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब ये जब नोटिस अभी आई है आपको मालूम 27 तारीख को, तो इसके 30 दिन के अंदर अगर आप लोगों को किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर हमारा तो प्रॉपर था, हम मेडिकल में पास हो सकते, तो आप लोग अपना री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिया भी अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल एग्जामिन अथॉरिटी। तो आप लोग अपना कर सकते हो विद इन 30 डेज। यहाँ पे जब आपकी ये डेट पे रिलीज़ की गई थी, मतलब 27 को रिलीज़ की गई, तो उसके विद इन 30 डेज में गया। और बाकी देखो यहाँ पे पूरी आपको 1000 का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आपको सभी को करना है। ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर भी आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ये देख लेना इसमें कि आपको किस नाम से बनाना है। वो आपको ऑलरेडी बनाया। यहाँ पे देखो PPFS साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के नाम से बनाना है फेवर में। और यहाँ पे देखो, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फाउंड अनफिट इन A2 to C1, देखो ये है जो A2 से लेके C1 के बीच में अनफिट हुए। तो यहाँ पे देखो अनफिट A2 to लेके C1, अगर इनको जो अनफिट है ये, अगर इनको आ जाता जैसे कि A2 है, इनको आ जाता समझो A1 आ जाता है या C1 आ जाता, तो इनको यहाँ पे पोस्ट दी जाती। पर इनको देखो यहाँ पे ये अनफिट पाए गए, तो इस वजह से इनके लिए कोई भी यहाँ पे पोस्ट नहीं अवेलेबल है। इस वजह से इनको सभी को अनफिट कर दिया गया। तो टोटल देखो कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको अनफिट किया गया, टोटल इस तरीके का 67 कैंडिडेट्स है। तो आप लोग जरूर जितने भी हुबली जोन से स्टूडेंट हो गए सब लोग ये वीडियो देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करना कि आपका नाम तो इस वीडियो के अंदर मतलब इस लिस्ट के अंदर नहीं है। और सेकंड एक और लिस्ट है जो कि यहाँ पे देखो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड फिट इन B2 से C1। तो इस जो स्टूडेंट B2 से लेके C1 में अनफिट पाए गए, बट इनके पास मतलब ये प्रॉपर है, ये फिट है, बट इनके पास ये पोस्ट ही नहीं है ना, ये लेवल की जो पोस्ट होती है वो लेवल की पोस्ट नहीं है। इस वजह से इनको यहाँ पे पोस्ट नहीं। अगर ये स्टूडेंट्स अगर A2 लाए होते या A1 लाए होते या अच्छी पोस्ट लाए या B1 लाए होते, तो इनको यहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट कर दी जाती। बट इनका अनफिट जो है इसमें C1 B2, तो इस तरीके का इनके पास कोई भी पोस्ट नहीं है। तो देखो ये कितने कैंडिडेट है जो यहाँ पे इस तरीके से हुए, तो यहाँ पे टोटल 30 कैंडिडेट्स टोटल यहाँ पे फाउंड किए गए। तो आप लोग भी अपने अपने नेम्स चेक कर लेना। और बाकी यहाँ पे आपके सभी मेडिकल परफॉर्मा ये सब इस तरीके का यहाँ पे दिया गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है नीचे जितनी भी चीज़ें। बाकी जो मेन पॉइंट्स था मैंने आप लोग को सभी को बता दिया। बाकी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना ये वीडियो। फिर मिलेंगे अगले कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ।